आज हम मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 3 में वचन 1 से 21 और लुका रचित सुसमाचार में 5वें अध्याय में वचन 12 से 39 और 6ठे अध्याय में वचन 1 से 19 का अध्ययन करेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 3 में वह फिर आराधनालय में गया। वहां एक मनुष्य था जिसका हाथ सूख गया था और वे उस पर दोष लगाने के लिए उसकी घात में लगे हुए थे कि देखे वह सब्त के दिन उसे चंगा करता है कि नहीं। उसने सूखे हाथ वाले मनुष्य से कहा, बीच में खड़ा हो, और उनसे कहा, क्या सब्त के दिन भला करना उचित है या बुरा करना, प्राण को बचाना या मारना? पर वे चुप रहे। उसने उनके मन की कठोरता से उदास होकर उनको क्रोध से चारों ओर देखा और उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा। उसने बढ़ाया और उसका हाथ अच्छा हो गया। तब फरीसी बाहर जाकर तुरंत हेरोदियों के साथ उसके विरोध में सम्मति करने लगे कि उसे किस प्रकार नष्ट करे। यीशु अपने चेलों के साथ झील की ओर चला गया और गलील से एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली। और यहूदिया और यरूशलेम और इदुमिया और यरदन के पार और सूर और सैदा के आसपास से एक बड़ी भीड़ यह सुनकर कि वह कैसे अचंभे के काम करता है उसके पास आई। उसने अपने चेलों से कहा, भीड़ के कारण एक छोटी नाव मेरे लिए तैयार रहे ताकि वे मुझे दबा न सके, क्योंकि उसने बहुतों को चंगा किया था। इसलिए जितने लोग रोगग्रस्त थे उसे छूने के लिए उस पर गिरे पड़ते थे। अशुद्ध आत्माएं भी जब उसे देखती थी तो उसके आगे गिर पड़ती थी और चिल्लाकर कहती थी कि तू परमेश्वर का पुत्र है। और उसने उन्हें बहुत चिताया कि मुझे प्रकट न करना। फिर वह पहाड़ पर चढ़ गया और जिन्हें वह चाहता था उन्हें अपने पास बुलाया और वे उसके पास आए। तब उसने 12 पुरुषों को नियुक्त किया कि वे उसके साथ साथ रहे और वह उन्हें भेजे कि वे प्रचार करें और दुष्ट आत्माओं को निकालने का अधिकार रखे। वे ये है शमौन, जिसका नाम उसने पतरस रखा, और जब्दी का पुत्र याकूब और याकूब का भाई यूहन्ना, जिनका नाम उसने बूअनरगिस अर्थात गर्जन के पुत्र रखा, और अंद्रियास और फिलिपुस और बरुतुल्मै और मती और थोमा और हल्फई का पुत्र याकूब और तद्दै और शमौन कनानी और यहूदा इस्करियोती, जिसने उसे पकड़वा भी दिया। तब वह घर में आया और ऐसी भीड़ इकट्ठी हो गई कि वे रोटी भी न खा सके। जब उसके कुटुंबियों ने यह सुना तो वे उसे पकड़ने के लिए निकले, क्योंकि वे कहते थे कि उसका चित्त ठिकाने नहीं है। इन वचनों में हमने देखा कि पहले सेवक सब्त के दिन चंगा करता है। यीशु मसीह ने फरीसियों से कहा कि क्या सब्त के दिन भला करना उचित है या बुरा करना, प्राण को बचाना या मारना? उसके प्रश्न ने फरीसियों की दुष्टता को उजागर किया। उन्होंने सोचा कि प्रभु के द्वारा सब्त के दिन चंगा करने का आश्चर्य कर्म करना अनुचित था, परंतु उनके द्वारा सब्त के दिन उसे नाश करने की योजना बनाना अनुचित नहीं था। कोई आश्चर्य नहीं कि उन्होंने उत्तर नहीं दिया। उलझन भरे शांति के पश्चात उद्धारकर्ता ने उस मनुष्य को अपना हाथ बढ़ाने की आज्ञा दी। जब उसने वैसा किया तो पूर्ण सामर्थ लौट आई। मांस सामान्य आकृति में भर आया और झुर्रियां लुप्त हो गई। ये फरीसियों द्वारा ग्रहण करने से परे बात थी। उन्होंने बाहर जाकर अपने परंपरागत शत्रु हेरोदियों से संपर्क साधा और उनके साथ मिलकर यीशु को नाश करने की सम्मति की। बाद में हमने देखा कि बड़ी भीड़ यीशु के पीछे हो लेती है। आगे के वचनों में हम देखते हैं कि वह अपने चेलों को बुलाते हैं। 12 चेलों को चुना जाता है। संपूर्ण जगत में सुसमाचार प्रचार के कार्य को देखते हुए प्रभु यीशु ने 12 चेले नियुक्त किए। उन मनुष्यों में कोई अद्भुत बात नहीं थी,
यह यीशु के साथ उनका संबंध था जिसने उन्हें महान बनाया। वे जवान व्यक्ति थे। 12 चेलों की बुलाहट के पीछे 3 उद्देश्य थे। एक तो वे उसके साथ साथ रहे, दूसरा वह उन्हें भेजे कि वे प्रचार करें, और तीसरा कि वे बीमारियों को चंगा करें और दुष्ट आत्माओं को निकालने का अधिकार रखें। सर्वप्रथम प्रशिक्षण का समय आवश्यक था। सार्वजनिक प्रचार से पहले व्यक्तिगत तैयारी यह सेवकाई का एक आधारभूत सिद्धांत है। परमेश्वर के प्रतिनिधि के रूप में निकलने से पहले हमें उनके साथ समय अवश्य बिताना चाहिए। दूसरा, वे भेजे गए ताकि प्रचार करें। उनके सुसमाचार की आधारभूत विधि परमेश्वर के वचन की घोषणा सदैव केंद्रीय स्थान पर होनी चाहिए। किसी भी बात को इसे गौण करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। और आखिर उन्हें अलौकिक अधिकार दिया गया। दुष्ट आत्माओं का निकाला जाना मनुष्यों के सम्मुख ये प्रमाणित करेगा कि परमेश्वर प्रेरितों के द्वारा बातें कर रहे थे। उस समय पर बाइबल का लेखन कार्य पूरा नहीं हुआ था। आश्चर्य कर्म परमेश्वर के संदेशवाहकों के प्रत्यय पत्र थे। आज मनुष्य के पास संपूर्ण परमेश्वर का वचन है। उनका दायित्व है कि वे इस पर आश्चर्य कर्मों के प्रमाण के बिना विश्वास करें। यहूदा इस्करियोती का नाम प्रेरितों के मध्य अलग दिखाई देता है। एक व्यक्ति जिसे प्रेरित चुना गया, उसका हमारे प्रभु का पकड़वाने वाला बनने में एक रहस्य जुड़ा हुआ है। मसीही सेवकाई में सबसे महान मनोव्यथा यह देखना है कि एक व्यक्ति जो उत्साही और विदित रूप से समर्पित रहता है, कुछ समय बाद उद्धारकर्ता की ओर पीठ फेर कर उस संसार की ओर वापस चला जाता है जिस संसार ने प्रभु को क्रूज पर चढ़ाया था। 11 प्रेरित प्रभु के प्रति विश्वास योग्य सिद्ध हुए और उनके द्वारा प्रभु ने संसार को उलट पुलट कर दिया। उन्होंने समस्त समय काल में सर्वाधिक विस्तारित सुसमाचारीय प्रचार के क्षेत्र में खुद को पुनः उत्पन्न किया, और एक अर्थ में आज हम उनकी सेवकाई के सतत फल है। ये बताने का कोई तरीका नहीं है कि मसीह के लिए हमारे प्रभाव का पहुंच कितना दुरुस्त हो सकता है। जिस पहाड़ पर प्रभु यीशु ने अपने चेलों को बुलाया था, वहां से वह गलील के एक घर में वापस आया। वहां ऐसी भीड़ इकट्ठी हुई कि वह और उसके चेले इतने व्यस्त हो गए कि भोजन भी न कर सके। प्रभु के क्रियाकलापों के विषय सुनकर उनके कुटुंबियों ने सोचा कि उनका चित्त ठिकाने पर नहीं था और उन्होंने उसे पकड़ने का प्रयास किया। इसी तरह जब हम मसीह के पीछे चलना शुरू करते हैं तो हो सकता है हमारे परिवार वाले भी यह सोचे कि इसका चित्त ठिकाने नहीं है, या फिर इसको भरमाया गया है, या फिर इसका दिमाग ठीक नहीं है, ये पागल हो गया है। कुछ भी बातें हो सकती है, लेकिन यह एक भले प्रकार का पागलपन है। यह एक दुख की बात है कि यह अति दुर्लभ है। यदि यह पागलपन अधिक होता तो कलीसियाओं के छाया तले इतनी मरती हुई उद्धारहीन आत्माएं नहीं होती। मिशनरियों को पाना और अंधेरे महाद्वीपों में सुसमाचार भेजने के लिए धन पाना तब इतना कठिन नहीं होता। हमारी कलीसियाओं में इतनी खाली कुर्सियां नहीं होती। हमारी प्रार्थना सभाओं में इतने लंबे विराम नहीं होते। ये चिरकालीन सत्य है कि जो परमेश्वर के लिए आग में कूदता है वह अपने समकालीनों को मतिभ्रष्ट लगता है। जितना ज्यादा हम मसीह के समान होंगे, उतना ही ज्यादा हम भी अपने रिश्तेदारों और मित्रों के द्वारा गलत समझे जाने के दुख को अनुभव करेंगे। यदि हम धन संपत्ति बनाने के लिए आगे आएंगे तो लोग हमारा प्रोत्साहन करेंगे। यदि हम यीशु मसीह के लिए आगे बढ़ेंगे तो वे हमारा उपहास करेंगे। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 5 में वचन 12 से 39। जब वह किसी नगर में था तो वहां कोढ़ से भरा हुआ एक मनुष्य आया, और वह यीशु को देखकर मुंह के बल गिरा और विनती की, हे प्रभु,
यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ, तू शुद्ध हो जा। और उसका कोढ़ तुरंत जाता रहा। तब उसने उसे चिताया, किसी से न कह, परंतु जाके अपने आप को याजक को दिखा और अपने शुद्ध होने के विषय में जो कुछ मूसा ने चढ़ावा ठहराया है उसे चढ़ा कि उन पर गवाही हो। परंतु उसकी चर्चा और भी फैलती गई और भीड़ की भीड़ उसकी सुनने के लिए और अपनी बीमारियों से चंगा होने के लिए इकट्ठी हुई। परंतु वह जंगलों में अलग जाकर प्रार्थना किया करता था। एक दिन ऐसा हुआ कि वह उपदेश दे रहा था और फरीसी और व्यवस्थापक वहां बैठे हुए थे, जो गलील और यहूदिया के हर एक गांव से और यरूशलेम से आए थे, और चंगा करने के लिए प्रभु की सामर्थ उसके साथ थी। उस समय कई लोग एक मनुष्य को, जो लकवे का रोगी था, खाट पर लाए और वे उसे भीतर ले जाने और यीशु के सामने रखने का उपाय ढूंढ रहे थे। पर जब भीड़ के कारण उसे भीतर न ले जा सके तो उन्होंने छत पर चढ़कर और खपरेल हटाकर उसे खाट समेत बीच में यीशु के सामने उतार दिया। उसने उनका विश्वास देखकर उससे कहा, हे मनुष्य, तेरे पाप क्षमा हुए। तब शास्त्री और फरीसी विवाद करने लगे, यह कौन है जो परमेश्वर की निंदा करता है? परमेश्वर को छोड़ और कौन पापों को क्षमा कर सकता है? यीशु ने उनके मन की बातें जानकर उनसे कहा, तुम अपने मनों में क्या विवाद कर रहे हो? सहज क्या है? क्या यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना कि उठ और चल फिर? परंतु इसलिए कि तुम जानो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। उसने उस लकवे के रोगी से कहा, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ और अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। वह तुरंत उनके सामने उठा और जिस पर वह पड़ा था उसे उठाकर परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ अपने घर चला गया। तब सब चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करने लगे और बहुत डर कर कहने लगे, आज हमने अनोखी बातें देखी है। इसके बाद वह बाहर गया और लेवी नामक एक चुंगी लेने वाले को चुंगी की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। तब वह सब कुछ छोड़कर उठा और उसके पीछे हो लिया। तब लेवी ने अपने घर में उसके लिए एक बड़ा भोज दिया और चुंगी लेने वालों की और अन्य लोगों की, जो उसके साथ भोजन करने बैठे थे, एक बड़ी भीड़ थी। इस पर फरीसी और उनके शास्त्री उसके चेलों से यह कहकर कुड़कुड़ाने लगे, तुम चुंगी लेने वालों और पापियों के साथ क्यों खाते पीते हो? यीशु ने उनको उत्तर दिया, वेद भले चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए आवश्यक है। मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूँ। उन्होंने उससे कहा, यूहन्ना के चेले तो बराबर उपवास रखते और प्रार्थना किया करते हैं, और वैसे ही फरीसियों के चेले भी, परंतु तेरे चेले तो खाते पीते हैं। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम बरातियों से जब तक दुल्हा उनके साथ रहे उपवास करवा सकते हो? परंतु वे दिन आएंगे जिनमें दुल्हा उनसे अलग किया जाएगा, तब वे उन दिनों में उपवास करेंगे। उसने एक और दृष्टांत भी उनसे कहा, कोई मनुष्य नए वस्त्र में से फाड़ कर पुराने वस्त्र में पैबंद नहीं लगाता, नहीं तो नया फट जाएगा और वह पैबंद पुराने में मेल भी नहीं खाएगा। और कोई नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं भरता, नहीं तो नया दाखरस मशकों को फाड़ कर बह जाएगा और मशकें भी नष्ट हो जाएगी। परंतु नया दाखरस नई मशकों में भरना चाहिए। कोई मनुष्य पुराना दाखरस पीकर नया नहीं चाहता, क्योंकि वह कहता है कि पुराना ही अच्छा है। इन वचनों में हमने देखा कि कोढ़ के ऊपर यीशु का अधिकार, लकवे के ऊपर यीशु का अधिकार,
जैसे जैसे यीशु की सेवकाई के विषय में खबर फैलती गई, फरीसी और व्यवस्थापक यीशु से अधिक द्वेष करने लगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि वे गलील में इस स्पष्ट उद्देश्य से एकत्रित हो रहे हैं कि वे यीशु के विरुद्ध कोई दोष ढूंढ सके। चंगा करने के लिए प्रभु की सामर्थ उसके साथ थी, ऐसा लिखा है। वास्तव में यीशु के पास हमेशा से चंगा करने की सामर्थ थी, परंतु परिस्थितियां हमेशा अनुकूल नहीं थी। उदाहरण के लिए नासरत में लोगों के अविश्वास के कारण वह बड़े बड़े कार्य नहीं कर सके, जो कि हम मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 13 में देख सकते हैं। फरीसी लोग ये स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे कि यीशु परमेश्वर है, और इसलिए वे ईर्ष निंदा का रोना रोने लगे। फरीसी लोग यह नहीं देख सके कि मनुष्य का पाप क्षमा किया जा चुका है, इसलिए उन्होंने विश्वास नहीं किया। इसलिए यीशु ने एक आश्चर्य कर्म किया ताकि वे इस बात का प्रमाण देख सके कि यीशु ने सचमुच में उस मनुष्य के पाप को क्षमा कर दिया है। उसने लकवाग्रस्त व्यक्ति को चलने की सामर्थ प्रदान की। यहाँ पर लिखा है कि मनुष्य का पुत्र। ये पदनाम प्रभु के सिद्ध मनुष्यत्व पर जोर देता है। एक अर्थ में हम सब मनुष्य के पुत्र हैं, लेकिन ये पदनाम मनुष्य का पुत्र, जिसके आगे मूल भाषा में निश्चयवाचक उपपद लगा हुआ है, यीशु को प्रत्येक अन्य मनुष्य से अलग करता है। ये पदनाम उसे परमेश्वर के मन के अनुसार मनुष्य के रूप में प्रस्तुत करता है। एक ऐसा मनुष्य जो नैतिक रूप से सिद्ध है, एक ऐसा मनुष्य जो दुख उठाएगा, जिसका लहू बहाया जाएगा और जो मर जाएगा, और एक ऐसा मनुष्य जिसे विश्वव्यापी प्रधानता दी जाएगी। यीशु की आज्ञा का पालन करते हुए ये लकवाग्रस्त व्यक्ति उठकर खड़ा हो गया। उसने अपनी खाट उठाई और परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ घर चला गया। हमने यह भी पढ़ा कि भीड़ के लोग पूरी तरह से चकित हो गए और वे परमेश्वर की बड़ाई करने लगे, और उन्होंने यह स्वीकार किया कि उन्होंने उस दिन अद्भुत बातें देखी, मतलब पाप क्षमा की घोषणा और वह आश्चर्य कर्म जिससे पाप क्षमा किए जाने को सिद्ध किया गया। हमने लेवी की बुलाहट के बारे में भी देखा कि वह सब कुछ छोड़कर यीशु के बुलावे को सुनकर यीशु के पीछे हो लिया। और बाद में हमने उपवास के बारे में विवाद को देखा और 3 दृष्टांत देखे। पहले दृष्टांत में पुराने वस्त्र व्यवस्था या व्यवस्था के कालखंड को दर्शाता है, जबकि नए पहरावन अनुग्रह के युग का चित्र है। दोनों के बीच समन्वय नहीं हो सकता। व्यवस्था और अनुग्रह का मिश्रण करने पर दोनों ही खराब हो जाएंगे। पुराने पहरावन पर पैबंद लगाने के लिए नए पहरावन से टुकड़ा लेने पर नया पहरावन खराब हो जाता है, और साथ ही ये टुकड़ा पुराने में मेल भी नहीं खाएगा, न दिखने में न ही मजबूती में। शरीर और व्यवस्था साथ साथ चल सकते हैं, लेकिन अनुग्रह और व्यवस्था, परमेश्वर की धार्मिकता और मनुष्य की धार्मिकता का कभी मेल नहीं हो सकता है। दूसरे दृष्टांत में नया दाखरस पुरानी मशकों में रखने की मूर्खता के बारे में है। नया दाखरस सड़ने पर, उसमें खमीर उठने पर पुरानी मशकों से चमड़े पर तनाव पड़ता है, जिनका लचीलापन अब तक खत्म हो चुका होता है, और इस कारण ये इस तनाव को सह पाने लायक नहीं रह जाते। इसलिए दाखरस थैले को फाड़ कर बाहर बह जाता है। यहूदी धर्म के बाहरी रूप, विधियां, परंपराएं और संस्कार इतने लचीले नहीं थे कि नए मसीहत का आनंद और उल्लास को समा पाने लायक नहीं रहे। नया दाखरस इस अध्याय में उस क्रांतिकारी तरीके में दिखाई देता है जिस तरीके से 4 मनुष्य लकवाग्रस्त व्यक्ति को यीशु के पास लाए थे। नया दाखरस लेवी के नएपन और उत्साह में दिखाई देता है। पुरानी मशकों के माध्यम से
फरीसियों के अड़ियल रवैये और ठंडी औपचारिकता का चित्रण किया गया है। तीसरे दृष्टांत में यह बताया गया है कि कोई भी मनुष्य पुराना दाखरस पीकर नया दाखरस पीना नहीं चाहता, क्योंकि वह कहता है कि पुराना दाखरस ही अच्छा है। यह दृष्टांत नए के लिए पुराने को त्याग पाने में मनुष्य की स्वाभाविक अनिच्छा का चित्रण करता है। मतलब मसीहत को स्वीकार करने के लिए यहूदी धर्म को त्यागने, अनुग्रह के लिए व्यवस्था को त्यागने और तत्व के लिए उसकी परछाई को त्यागने के प्रति अनिच्छा को प्रकट करता है। लुका के अध्याय 6 में वचन 1 से 19। फिर सब्त के दिन वह खेतों में से होकर जा रहा था और उसके चेले बालें तोड़ तोड़ कर और हाथों से मल मल कर खाते जा रहे थे। तब फरीसियों में से कुछ कहने लगे, तुम वह काम करते हो जो सब्त के दिन करना उचित नहीं। यीशु ने उनको उत्तर दिया, क्या तुमने यह नहीं पढ़ा कि दाऊद ने जब वह और उसके साथी भूखे थे तो क्या किया? वह कैसे परमेश्वर के घर में गया और भेंट की रोटियां लेकर खाई, जिन्हें खाना याजकों को छोड़ और किसी को उचित नहीं, और अपने साथियों को भी दी। और उसने उनसे कहा, मनुष्य का पुत्र सब्त के दिन का भी प्रभु है। ऐसा हुआ कि किसी और सब्त के दिन वह आराधनालय में जाकर उपदेश करने लगा, और वहां एक मनुष्य था जिसका दाहिना हाथ सूखा था। शास्त्री और फरीसी उस पर दोष लगाने का अवसर पाने की ताक में थे कि देखे वह सब्त के दिन चंगा करता है कि नहीं, परंतु वह उनके विचार जानता था। इसलिए उसने सूखे हाथ वाले मनुष्य से कहा, उठ, बीच में खड़ा हो। वह उठ खड़ा हुआ। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे ये पूछता हूँ कि सब्त के दिन क्या उचित है, भला करना या बुरा करना, प्राण को बचाना या नाश करना? तब उसने चारों ओर उन सबों को देखकर उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा। उसने ऐसा ही किया और उसका हाथ फिर चंगा हो गया। परंतु वे आपे से बाहर होकर आपस में विवाद करने लगे कि हम यीशु के साथ क्या करें। उन दिनों में वह पहाड़ पर प्रार्थना करने गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। जब दिन हुआ तो उसने अपने चेलों को बुलाकर उनमें से 12 चुन लिए और उनको प्रेरित कहा, और वे ये है, शमौन जिसका नाम उसने पतरस भी रखा, और उसका भाई अंद्रियास, और याकूब, और यूहन्ना, और फिलिपुस, और बरतुल्मै, और मती, और थोमा, और हल्फई का पुत्र याकूब, और शमौन जो जेलोतेस कहलाता है, और याकूब का बेटा यहूदा, और यहूदा इस्करियोती जो उसका पकड़ने वाला बना। तब वह उनके साथ उतरकर चौरस जगह में खड़ा हुआ, और उसके चेलों की बड़ी भीड़ और सारे यहूदिया, यरूशलेम और सूर और सैदा के समुद्र के किनारे से बहुत लोग जो उसकी सुनने और अपनी बीमारियों से चंगा होने के लिए उसके पास आए थे वहां थे, और अशुद्ध आत्माओं के सताए हुए लोग भी अच्छे किए जाते थे। सब उसे छूना चाहते थे, क्योंकि उसमें से सामर्थ्य निकलकर सबको चंगा करती थी। इन वचनों में भी हमने मनुष्य का पुत्र सब्त के दिन का प्रभु है उसके बारे में देखा। 12 चेलों का चुनाव हमने देखा। हमने यह भी देखा कि यीशु ने 12 चेलों का चुनाव करने से पहले प्रार्थना करने में सारी रात बिता दी। हमारी हड़बड़ियों और परमेश्वर पर हमारी अनिर्भरता पर यह क्या ही कड़ी फटकार है। सिर्फ लूका ने ही अपने सुसमाचार में प्रार्थना की इस रात का उल्लेख किया है। इन 12 चेलों के बारे में अगर हम थोड़ा जानें तो शमौन, जिसका नाम पतरस भी रखा, योना का पुत्र था, जो आगे चलकर सबसे प्रमुख प्रेरितों में से एक हुआ। दूसरा उसका भाई अंद्रियास, अंद्रियास ने ही पतरस को प्रभु से मिलवाया था। तीसरा याकूब, जब्दी का पुत्र था।
उसे पतरस और यूहन्ना के साथ रूपांतर के पर्वत पर जाने का सुअवसर मिला था। चौथा, यूहन्ना जब्दी का पुत्र था। यीशु ने याकूब और यूहन्ना को गर्जन के पुत्र कहा था। इसी यूहन्ना ने यूहन्ना का सुसमाचार, यूहन्ना की पत्रियां और यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य लिखा है। पांचवा, फिलिपुस बेतसैदा का निवासी था, जिसने नतनएल को यीशु से मिलवाया था। प्रेरितों के काम का सुसमाचार प्रचारक फिलिपुस इस फिलिपुस से अलग है। छठा, बर्तुलमै सामान्यतः नतनएल का दूसरा नाम समझा जाता है। उसका उल्लेख सिर्फ 12 चेलों की सूची में आया है। सातवां, मती जो चुंगी लेने वाला था, लेवी भी कहलाता था। उसने नया नियम के पहले सुसमाचार को लिखा है। आठवां, थोमा दिदुमुस भी कहलाता था। उसने कहा कि जब तक उसे ठोस प्रमाण नहीं मिलेंगे वह यह विश्वास नहीं करेगा कि यीशु जी उठा है। नौवां, हल्फई का पुत्र याकूब। यह वह चेला हो सकता है जिसने याकूब के बाद यरूशलेम की कलीसिया के एक महत्वपूर्ण पद को संभाला था। जब्दी का पुत्र याकूब हेरोदेस के द्वारा इस समय तक मार डाला गया था। 10वां, शमौन जो जेलोतेस कहलाता है। इस चेले के बारे में पवित्र शास्त्र में शायद ही कुछ बताया गया है। 11वां, याकूब का बेटा यहूदा। शायद ये वही यहूदा है जिसने यहूदा की पत्री को लिखा, और लिबियुस जिसका उपनाम तद्दई था, जो कि हम मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 10 में और मरकुस के सुसमाचार अध्याय 3 में देख सकते हैं। 12वां, यहूदा इस्करियोती। ऐसा समझा जा सकता है कि वह यहूदा के किरियोत का रहने वाला था और चेलों में से अकेला ऐसा व्यक्ति था जो गलीली नहीं था। उसने हमारे प्रभु को पकड़वा दिया था। यीशु ने उसे विनाश का पुत्र कहा था। यीशु द्वारा चुने गए चेले विलक्षण बुद्धि या क्षमता वाले व्यक्ति नहीं थे। वे मानव जाति के प्रतिनिधिक अंश थे। जो बात उन्हें महान बनानी थी वह थी यीशु के साथ उनका संबंध और यीशु के प्रति उनका समर्पण। जिस समय यीशु ने उन्हें चुना उस समय वे लगभग 20 से 30 वर्ष के बीच के युवा रहे होंगे। युवावस्था वह समय होता है जब मनुष्य में सबसे ज्यादा उमंग रहती है। वह सीख ग्रहण करने के लिए इच्छुक रहते हैं, साथ ही कठिनाइयों को झेलने की सबसे ज्यादा क्षमता उसके पास इस अवस्था में होती है। यीशु ने सिर्फ 12 चेलों का चुनाव किया। वह संख्या पर नहीं परंतु गुण में ज्यादा रुचि रखते थे। उनकी योजना थी कि वह सही गुणों और क्षमता वाले थोड़े से व्यक्तियों को ही सेवा के लिए भेजे और नए जन्म की प्रक्रिया के द्वारा वह सारे संसार में सुसमाचार का फैलाव करे। जब चेलों का चुनाव हो गया तो उसके बाद यह महत्वपूर्ण था कि उन्हें स्वर्ग के राज्य के सिद्धांतों में निपुणता से प्रशिक्षित किया जाए। इस अध्याय के शेष भाग में सारांश में यह बताया गया है कि प्रभु यीशु के चेलों में किस प्रकार के गुण और आचरण पाए जाने चाहिए। यह उपदेश पहाड़ी उपदेश से अलग है। पहाड़ी उपदेश पहाड़ पर दिया गया था। यह उपदेश चौरस जगह पर दिया जा रहा है। उस उपदेश में सिर्फ धन्य वचन कहे गए थे, हाय के नहीं। इस उपदेश में धन्य वचन के साथ साथ हाय के वचन भी कहे गए हैं। दोनों उपदेशों में कुछ और भी अंतर पाए जाते हैं। अलग अलग शब्दों का उपयोग किया गया है। एक उपदेश बड़ा है, दूसरा उसे छोटा। दोनों उपदेशों में अलग अलग बातों पर जोर दिया गया है। ध्यान दे कि शिष्यता की इस शिक्षा का कड़ाई से पालन करने का उपदेश चेलों के साथ साथ भीड़ को भी दिया गया था। ऐसा लगता है कि जब कभी एक बड़ी भीड़ यीशु के पीछे पीछे आती थी तो वह उनसे खरी खरी बात कहने के द्वारा उनकी सच्चाई की परख करते थे।
यह ध्यान देना बड़ा महत्वपूर्ण है कि उद्धारकर्ता की शिक्षाएं कितनी क्रांतिकारी है। ध्यान रखें कि वह क्रूस की ओर बढ़ रहे थे। उन्हें मरना, गाड़ा जाना, तीसरे दिन फिर से जी उठना और स्वर्ग में लौटना था। सेंट मेंत मिलने वाले उद्धार का सुसमाचार संसार को पहुंचाना आवश्यक था। मनुष्य का छुटकारा उनके द्वारा संदेश को सुने जाने पर निर्भर करता था। पूरे संसार में सुसमाचार प्रचार किस प्रकार से किया जा सकता है? इस संसार के चालाक अगुवे एक बहुत बड़ी सेना तैयार करते हैं, भारी भरकम धन खर्च करते हैं, उदारता से भोजन करवाते हैं, लोगों का मनोरंजन करते हैं और अच्छा जन संपर्क कायम रखते हैं। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।